नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे सरकार की अलग-अलग दिखने वाली पहलें जब एक साथ जुड़ती हैं तो एक बड़ी और शक्तिशाली कहानी बनाती हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे लोकल लेवल से शुरू होती है, राष्ट्रीय स्तर पर फैलती है और फिर पूरी दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर पेश करती है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे बिल्कुल जमीनी स्तर से, लद्दाख से। फिर हम देखेंगे कि कैसे देश का व्यापार बदल रहा है। उसके बाद बात होगी भविष्य की, यानी एआई की। और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा की पहली मंजिल है लद्दाख। यहाँ हाल ही में एक नीति में बदलाव किया गया है। एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा असर हजारों कारीगरों और किसानों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। देखिए, ये मामला सिर्फ टैक्स घटाने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी विरासत को बचाने की कोशिश है। ये लद्दाख के उन अनोखे, उन बेशकीमती लोकल प्रोडक्ट्स को बाजार में एक नई पहचान और ताकत देने के बारे में है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पश्मीना शॉल हो, सूखी खुबानी हो या फिर होटल में रुकना, इन सभी जरूरी चीजों पर जीएसटी को 12% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं इससे स्थानीय कारोबारियों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी और उनके प्रोडक्ट्स बाजार में कितने सस्ते हो गए होंगे। और इसका असर वो सीधा सीधा 10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ये वो कारीगर और चरवाहे हैं जो लद्दाख की पहचान यानी पश्मीना से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 10,000 से ज्यादा परिवारों की कहानी है। अच्छा, लद्दाख की लोकल इकोनॉमी से अब जरा बाहर निकलते हैं और देश की व्यापारिक धमनियों यानी हमारे पोर्ट्स, हमारे बंदरगाहों की तरफ देखते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। हम एक ऐसे कानून को बदलने जा रहे हैं जो 1908 का है, यानी अंग्रेजों के ज़माने का, और उसकी जगह ले रहा है एक ऐसा बिल जो आज की यानी 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। ये एक पूरी पीढ़ी की छलांग है। तो इस नए बिल में खास क्या है? देखिए, इसमें राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल के लिए काउंसिल बनेगी। छोटे बंदरगाहों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए अलग कमेटी होगी। और सबसे जरूरी, सब कुछ डिजिटल होगा ताकि काम तेजी से हो। साथ ही पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये 95% का आंकड़ा सब कुछ बता देता है। हमारे देश का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते होता है। तो अगर ये बंदरगाह तेजी से काम करेंगे तो समझिए पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। तो हमने पोर्ट्स को तो मॉडर्न कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार लिया, लेकिन भविष्य के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है। हमें लोगों को, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करना होगा। और भविष्य का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो सवाल ये उठता है कि एआई जैसी बड़ी क्रांति के लिए पूरे देश को, हमारे बच्चों को तैयार कैसे किया जाए? ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब एक नई पहल में छिपा है। और इसी सवाल का जवाब है सोर। इसका मतलब है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीधे स्कूलों में क्लास 6 से ही बच्चों को एआई की दुनिया से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसका तरीका भी बड़ा कमाल का है। देखिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए 15 घंटे का कोर्स नहीं है, बल्कि उनके टीचर्स को भी 45 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को सही तरीके से सिखा सकें। और कोशिश ये है कि ये ज्ञान शहर से लेकर गांव तक हर बच्चे तक पहुंचे। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, सरकार इस पे गंभीरता से पैसा भी लगा रही है। एआई के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 2025-26 के बजट में पूरे 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये दिखाता है कि एआई देश के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तो स्थानीय कारीगर, देश के बंदरगाह, भविष्य की पीढ़ी, अब इस पूरी तस्वीर को वैश्विक मंच पर रखकर देखते हैं। चलिए बात करते हैं पर्यावरण की, एक ऐसा मुद्दा जो आज पूरी दुनिया के लिए सबसे अहम है। देखिए, हाल ही में जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक भारत अब दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास सबसे ज्यादा जंगल हैं। हम 10वें नंबर से अब 9वें नंबर पर आ गए हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? भले ही कुल जंगल के मामले में हम 9वें नंबर पर हों, लेकिन जंगल बढ़ाने की रफ्तार के मामले में हम दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत तेजी से अपने जंगलों को बढ़ा रहे हैं।
तो ये सब हो कैसे रहा है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक इसका श्रेय सरकार की नीतियों, बड़े पैमाने पर हो रहे वृक्षारोपण और सबसे जरूरी आम लोगों की भागीदारी को जाता है। जब लोग जुड़ते हैं तो ऐसे ही बड़े बदलाव होते हैं। तो हमने लद्दाख के एक छोटे से वर्कशॉप से सफर शुरू किया और दुनिया के पर्यावरण मंच तक पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि जब स्थानीय लोगों को ताकत मिलती है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए तैयार होती है और हम पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, जब ये सब एक साथ एक ही दिशा में बढ़ता है, तो क्या होता है? एक राष्ट्र की प्रगति की रफ्तार बस यही तय करती है।